हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मंटू। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। हम पहले वीडियो में जाने कैसे अंग्रेज आए, कैसे शासन किए, कैसे राजनीतिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल किया, किस तरह प्लासी के युद्ध हुआ, किस तरह बक्सर का युद्ध हुआ। हम ये सब जाने ना, बिल्कुल जाने। अब हम देखो, पहला बात, कंपनी के जो कंट्रोल में आया, कंपनी व्यापार भी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और शासन भी कर रही थी, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अपना वर्चस्व भी माने जमा ली। तो कंपनी के अंतर्गत शासन कब से कब तक था? 1777 से 1858 तक था। ठीक है, 1777 से 1858 तक था। आपको मालूम है। देखो, पहला बात मैं आपको सीधा सा बात बताऊँ, सिंपल से बताना कि अगर कोई काम सही से चल रहा है तो उसको सही से चलने दिया जाता है कि उसमें कुछ बाधा डाला जाता है? बिल्कुल भाई, कि काम सही से चल रहा है तो भाई सही से काम चल रहा है, इसमें कोई बाधा क्यों डालेगा? जब कंपनी भारत में व्यापार और राजनीतिक कार्य सही से कर रही थी तो फिर ये 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? सीधा सा बात है कि भाई कंपनी यहाँ पे काम तो अच्छा से नहीं कर रही थी। सीधा सा बात है, कंपनी में जो भी कर्मचारी थे वो भाई घोटाला, भ्रष्टाचार इत्यादि में लुप्त हो गए। कंपनी के व्यापार करने के लिए आए थे और निजी व्यापार करने लगे और भारतीयों से गिफ्ट लेने लगे, भारतीयों से उपहार लेने लगे और अपने निजी कार्य करने लगे और कंपनी के साथ घोटाला करने लगे, अपने जेब भरने लगे। मेरे भाई, जो देश ब्रिटेन कंपनी जिस लिए भेजा था खुद को कमाने के लिए ना, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए ना, अगर देश को ही फायदा कुछ ना हो तो फिर ये कंपनी भारत में आकर शासन करे या व्यापार करे, इससे क्या उनको क्या कुछ होता है? कुछ नहीं, फायदा ही कुछ नहीं। तो कंपनी के अंतर्गत भाई भ्रष्टाचारी बहुत आ गया था, जिसके कारण ब्रिटेन को लग गया था कि भाई कंपनी अगर को इस तरह हम छूट दे दें तो कंपनी फिर बाद में दिक्कत करेगी और ज़्यादा दिन तक वहाँ पर टिक नहीं पाएगी। भारतीय लात मारकर भखेर देंगे, मैंने भेज देंगे अपने द्वार। तो कंपनी 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करती है। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा सा बात है, इसके में नियंत्रण, कंट्रोल नियंत्रण, प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करती है। पहले 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया आपको बता दिया मैं। 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें काम क्या किया गया? तो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर होता था। गवर्नर होता था, ठीक है। पहले बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन ये गवर्नर पद को खत्म करके गवर्नर जनरल पद बनाया गया। पहला बात, बंगाल के जो गवर्नर था वो गवर्नर को रद्द कर दिया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनता है। मेरे भाई, वारेन हेस्टिंग बनता है। पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? बंगाल का वारेन हेस्टिंग बनता है। सबसे पहले बात बता दूं कि मद्रास मुंबई और बंगाल को मद्रास मुंबई को बंगाल का अधीन कर दिया गया था। पहले मद्रास मुंबई अपना प्रशासन अपनी कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में था, वो खुद अपना प्रशासनिक व्यवस्था चला सकते थे। पहले ये सब कानून वो खुद बना सकते थे, लेकिन
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें मद्रास और मुंबई को बंगाल का अधीन कर दिया गया है। इसके मतलब क्या समझ, तो बंगाल अब शक्तिशाली हो गया। सब कंट्रोल किसका हाथ में आ गया था मेरे भाई, तो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया था। गवर्नर जनरल जो काम का जो मैंने कानून पारित करेगा, पूरा तीनों प्रांत में वो कानून लागू होगा। मद्रास में भी होगा, बंगाल में भी होगा और मुंबई में भी होगा। ठीक है। अब बिहार तो बंगाल का अधीन ही था, ये आपको मैं बता दूं। बाद में हम सोचो कि बिहार कहाँ गया, तो बिहार बंगाल के ही अधीन था। तो आपको मैं बता दूं सीधा सा बात। तो गवर्नर जनरल समझ गए। इसके बाद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया था। उसमें 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्य थे। ये 4 सदस्य जो थे, ये गवर्नर जनरल को सहायता करेंगे। कोई भी कानून अगर बनाना हो तो गवर्नर जनरल इनकी सहायता लेगा, इनकी राय लेगा, इनकी अनुमति लेगा, इनकी सहमति से ही कोई भी कानून बनाएगा। समझ में आया आपको? तो इसमें कितने सदस्य थे मेरे भाई? 4 सदस्य थे। ये जो परिषद बना था इसमें कितने सदस्य थे मेरे भाई? तो 4 सदस्य थे। ठीक है। कितने सदस्य थे मेरे भाई? 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे। जो परिषद बना था इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे मेरे भाई, 4 सदस्य थे। आपको मैं बता देता हूँ बार बार, 4 सदस्य थे। गवर्नर बंगाल के गवर्नर पद को हटाकर गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनता है। वॉरेन हेस्टिंग की सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे। 4 सदस्य हो भाई गवर्नर को पूरा सहायता करेंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट जो आज का दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका नींव कब से ही रखा गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही वो उसका नींव रखा गया मेरे भाई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही उसका नींव रखा गया मेरे भाई। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। ये बंगाल में ही हुआ था। ठीक है। आपको लगे कि दिल्ली में 1774 में दिल्ली में डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय बन गया था, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बंगाल में बना था। ठीक है मेरे भाई। बंगाल में बना था मेरे भाई। क्या समझे? तो बंगाल में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो गया था। ठीक है। और ये 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। वो अब तो आप पूछोगे नहीं, एक मुख्य न्यायाधीश कौन था? एक मुख्य न्यायाधीश सर, एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे। सर एलिजा इम्फे थे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन था? चेम्बर था, लेमेस्टर था, हाइट था। 3 अन्य न्यायाधीश। चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड था।
1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश है। सर एलिजाबेथ मुख्य न्यायाधीश था और चैम्बर लेमेस्टर हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर। अब यहाँ से 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यहाँ से कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इस पे धीरे धीरे ब्रिटेन का कंट्रोल आने लगा। कंपनी अपना मनमानी छोड़ दी। कंपनी जो भी जो भी नियम लगाती थी, जो भी कानून पारित करती थी, इसका रिपोर्ट भाई ब्रिटेन के पास जाता था। ब्रिटेन भी अपना राय प्रस्तुत कर पाता था। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था मेरे भाई। ठीक है, कैसे न्यायालय का स्थापना हुआ, कैसे मुख्य न्यायाधीश बने, 3 अन्य न्यायाधीश कैसे आए, सब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, तो इसके बारे में आप जान गए कि किस तरह कंपनी भ्रष्टाचार बढ़ गया था, कंपनी किस तरह अपना मनमानी करने लगी थी, कंपनी किस तरह शासन करने लगी थी, जिससे ब्रिटेन के लोग खुश नहीं थे, ब्रिटेन की संसद खुश नहीं था। इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया हूँ, एक बार एग्जाम के व्यू से हम समझ लेते हैं। तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है हम समझ लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, कैसे आया, कि कब आया, ये आपको मैं बता दिया। इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। बिल्कुल बढ़ा दिया ये भाई। नियंत्रण बढ़ाने के लिए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था मेरे भाई। क्यों आया था, इसलिए तो आया था। कंपनी अपना मनमानी कर रही थी, ब्रिटेन को कुछ बता ही नहीं रही थी, ब्रिटिश सरकार को कुछ बता ही नहीं रही थी, कुछ रिपोर्ट दे ही नहीं रही थी। तो भाई वो तो अपना, जैसे ये क्या बोलते हैं, गाय भैंस में जो नाक में नाक उसको नाक में जो क्या बोलते हैं छेद करके वो रस्सी लगाते हैं ना कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह ब्रिटेन भी इनको कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल किया कि नहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से तो किया। पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बना। वॉरेन हेस्टिंग बना ना मेरे भाई। परिषद में वॉरेन हेस्टिंग की सहायता के लिए, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, वो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 परिषद के एक सदस्य बनाया गया था। 4 परिषद का एक सदस्य बनाया गया था जो उसको सहायता करेगा। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ कोलकाता में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाबेथ, 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर लेमेस्टर हाइड लिखा है। ठीक है, कर्मचारियों के निजी, हाँ अब बताओ पहले क्या था। जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीयों से उपहार ले रहे थे, भारतीयों से गिफ्ट ले रहे थे, अपना निजी काम कर रहे थे, अपना निजी व्यापार चला रहे थे, इन सब पर रोक लगा दिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। बोला नहीं भाई, अगर तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने गए हो तो तुम ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करोगे, ना कि तुम अपना निजी व्यापार चलाओगे, ना तुम निजी लाभ प्राप्त करोगे। बिल्कुल गलत बात है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में डायरेक्ट बात किया गया, डायरेक्ट बोला गया कि आप निजी कार्य नहीं करोगे, भारतीयों से कोई आप उपहार नहीं लोगे, भारतीयों से कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं लोगे। ठीक है, तो मैं आपको इतना बता दिया, कुछ है नहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। चलो, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपसे क्या पूछेगा, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, मुख्य न्यायाधीश कौन था, अन्य न्यायाधीश के बारे में पूछेगा नहीं, क्यों लाया गया था, ये क्यों लाया गया था ये भी नहीं पूछेगा। मेरे ख्याल से इसमें एक महत्वपूर्ण है, एक ही चीज़ है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और एक है मुख्य पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो ये भी बता देना, मैं आपको ये नोट्स अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगा। और ये व्हाट्सएप चैनल के लिंक लेने के लिए आप यूट्यूब के अबाउट में जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ये व्हाट्सएप चैनल के लिंक, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। लाइक कमेंट ठोको भाई, अगर पसंद आया तो सेशन, नहीं आया तो मत ठोको, ज़बरदस्ती नहीं है।
पसंद आया तो जरूर लाइक करना, पसंद नहीं आया तो ये भी बता देना क्यों नहीं आया। मेरे बोलने में अगर कोई परेशानी है, अगर मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ तो ये भी बता देना भाई कि आप सही से नहीं बोल पाते हो, आप सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हो, आप सही से नहीं समझा पाते हो। बताना जरूर, इससे हमको पता चलेगा ना कि मेरे में क्या कमी है। मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगा, ये नहीं कि आपकी बातों को बुरा लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। चलो मैं अब आगे के अधिनियम पर आता हूँ। आगे क्या है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट खत्म कर दिए। 1781 का अधिनियम एक आता है, क्यों आता है इसके बारे में जानेंगे। 1781 अधिनियम, सत्तर से 81 का अधिनियम क्यों आता है। देखो, आप कोई भी कानून बनाओगे ना, वो कानून में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर आ ही जाएगा, समय के परिवर्तन के साथ या समय के बदलते जिंदगी के अनुसार। समय जिस तरह चेंज होगा, कैसे अपना संविधान में संशोधन होता है। अगर हमारा संविधान एक बार लिख गया, इसमें संशोधन क्यों होता है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है। इसी तरह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर पद खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल पद बनाया गया बंगाल का। सर्वोच्च न्यायालय की उसी में स्थापना कर दिया गया था। अब क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापना हो गया और गवर्नर जनरल पद भी बन गया। वरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल पद बना, वहाँ पे बंगाल और मद्रास को बंगाल का अधीन कर दिया गया था। अब बंगाल सभी को कंट्रोल कर रहा था। वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भी कोलकाता में स्थापना हो गया था। वो भी सर्वोच्च न्यायालय भी अपना टांग लड़ा रहा था। यहाँ पे एक दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या था, गवर्नर जनरल जो था और सर्वोच्च न्यायालय था, ये जो भी कानून बनाता था, कानून बनाता था, ये टांग इसमें लड़ा देता था, अपना टांग लड़ा देता था कि आप ये कानून बना रहे हो, कानून उचित नहीं है, कानून मत बनाओ, इससे ये दिक्कत होगा, ये दिक्कत होगा, कुछ ना कुछ बोल के टांग यहाँ पे आप ये सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे लगा देता था। ये इसका काम में बाधा आ जाता था, ये काम हो नहीं पाता था, जिसको दिक्कत होने लगा कि भाई जो आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए हो, इससे ये परेशानी हो रहा है, मैं अपना काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो भी अधिनियम पारित करता हूँ, मैं जो भी कानून बनाता हूँ, वो कानून में सर्वोच्च न्यायालय आकर बाधा डालता है, वो कानून पारित नहीं हो पाता है। मैं क्या करूँ। मेरे को आप 4 परिषद दिए, 4 सदस्य के परिषद दिए, वो परिषद भी काम कर रही है, इस पे बहुत मेरे को मदद करती है, लेकिन हम तो कानून जो बनाते हैं वो कानून तो लागू ही नहीं होने देता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है ये मेरा काम है, तुम इसमें क्यों टांग लड़ाते हो, आप मुझे मेरे पर छोड़ दो। लोग जानता परेशान है कि मैं किसका बात मानूं, मैं गवर्नर जनरल का बात मानूं या सर्वोच्च न्यायालय की बात मानूं। वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। कोई एक सोल्यूशन तो बता दो मेरे भाई, एक कोई सोल्यूशन तो बता दो कि इतना आदमी परेशान ना हो, या मेरा बात मनवा लो या सर्वोच्च न्यायालय की बात मनवा लो। इसलिए ये अधिनियम आया 1781 का अधिनियम। 1781 का अधिनियम को हम सेटलमेंट अधिनियम कहते हैं। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, ये सेटल कर देता है कि भाई किसका कौन काम है, कौन क्या काम करेगा, ये सब सेटल कर देता है। सीधा सा बात है। 1781 का अधिनियम क्यों आया, इसके बारे में अगर आपका सवाल पूछेगा क्यों आया, तो ये सेटलमेंट करने के लिए आया था। कौन सा अधिनियम को हम सेटलमेंट अधिनियम कहते हैं, तो 1781 का अधिनियम को हम सेटलमेंट अधिनियम कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा अधिनियम को हम सेटलमेंट अधिनियम कहते हैं, तो 1781 के अधिनियम को हम सेटलमेंट अधिनियम कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, 1781 के अधिनियम को क्या कहते हैं, सेटलमेंट अधिनियम कहते हैं। देखो बात है कि गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था मेरे बहू, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय बात मानता ही नहीं था, गवर्नर जनरल बात समझाता था, ये बात मानता ही नहीं था। इनमें विवाद हो गया था अपने काम के लेकर, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। सरकार भी परेशान हो गई थी, संसद जो ब्रिटेन में जो संसद बैठती थी वो भी परेशान थे कि यार क्या किया जाए इन लोग का,
काम तो बांटा जाएगा ना। और लोग भी समझ नहीं पा रहे थे किसका बात माने किसका नहीं माने, इसलिए न्यायालय के कई मामले में सरकार के काम में हस्तक्षेप करती थी। ठीक है, बहुत कामों में हस्तक्षेप करते थे, लोग परेशान थे। इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को कमजोरियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में अधिनियम यह पारित किया था। मेरे भाई 1781 में यह अधिनियम पारित किया था, समझ में आया। 1781 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं बताओ। 1781 के अधिनियम का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। और क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये सेटल कर देता है लोगों को, यहाँ पे काम का बंटवारा कर देता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय आपका ये काम है, गवर्नर जनरल आपका ये काम है। और इसमें एक महत्वपूर्ण काम और एक किया गया था जो परिषद में इसकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 परिषद बनाया गया था, वो परिषद की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया मेरे भाई। कितना कर दिया गया, तो 3 कर दिया गया दोस्त, 3। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। मैं बस इसमें कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को अधिकार जो था उसको स्पष्ट कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया था। इसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 परिषद बनाएगी तो परिषद की संख्या घटा कर 3 कर दिया गया। 1781 के अधिनियम को हम सेटलमेंट अधिनियम कहते हैं। बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। कुछ है ही नहीं इसमें, खत्म कर दिया दोस्त तुम। आप क्या क्या समझे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, उसमें क्या क्या काम किया गया, 1781 का अधिनियम क्यों लाया गया, इसमें क्या कमी था, समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया। बस कुछ है ही नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं आशा ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, और पीटर्स इंडिया एक्ट क्यों आया 1784 में, पीटर्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में समझेंगे। लंबा वीडियो हो जा रहा है, 3-3 GB का हो रहा है, तो थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, बात समझा करो आप। और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा पीटर्स इंडिया एक्ट क्यों आता है, पीटर्स इंडिया एक्ट में क्या काम किया जाता है, पीटर्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा। पीटर्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम ब्रिटिश था और उसी ने ये कानून पारित किया था, इसलिए इसका नाम पीटर्स इंडिया एक्ट पड़ता है। और इसमें कामों को और शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को काम बांटा गया, इसमें दृढ़ शासन लाया गया। काम कैसे बांटा गया, कंपनी का जो राजनीतिक कंपनी पहले क्या क्या अभी देख रही है, तो कंपनी अभी शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था और व्यापार दोनों देख रही है। 1784 में पीटर्स इंडिया एक्ट में दोनों काम को बांट दिया जाएगा, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कोई और देखेगा और व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, ये भी अलग अलग बांट दिया जाता है। तो ये ऐसा काम होता है 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट में। चलो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको ये रिव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में कराऊंगा भाई, वो कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अब की बार एग्जाम हुआ बिहार पुलिस के मद्य निषेध के, इसमें कथन वाला क्वेश्चन कितना था आपको पता है, आप देखे कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया था। हमारा उद्देश्य एक ही है कि आपको उस लेवल को तैयार करना है, उस लेवल तक तैयार करना है। कथन अभिकथन वाला बताना है क्वेश्चन, इतना अच्छा से प्रैक्टिस कराना है आपको कि आप भी बोलोगे हाँ भाई कुछ तो मजा है, कम क्वालिटी में कम संसाधन में कुछ तो अच्छा मिल रहा है हमें। चलो धन्यवाद, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ। आप भी लाइक कमेंट, अगर पसंद आया तो भी करना, ऐसे मत करना, ज़बरदस्ती मैं करूँगा ही नहीं, मैं जानता हूँ ना।